स्वागत है गेम चेंजर्स में। और सनराइजर्स हैदराबाद यानी जो इंडियन फ्रेंचाइजी है उनकी जो मालकिन है काव्या मरान जी, जिन्होंने टी10 लीग जो इंग्लैंड की लीग है वहाँ पर भाई सनराइजर्स लीड्स में उन्होंने अबरार अहमद जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं उनको पिक किया। लगभग 2.5 करोड़ में उन्होंने उनको पिक किया, जिसके बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा काव्या मरान जी का विरोध हुआ। सनराइजर्स जो ग्रुप है उसका विरोध हुआ, सन ग्रुप जो है उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ कि भाई इंडिया के जो ओनर्स हैं वो टी10 लीग में, चाहे भले ही ठीक है वो विदेशी लीग है, बट वहाँ पर आप जो हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्यों ख़रीद रहे हो। वहाँ पे उस्मान तारिक भी बिके हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि भाई यार जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं वो क्यों पिक किए जा रहे हैं। हालांकि वहाँ पर उस्मान तारिक वाले मैटर में ये है कि भाई ओनर इंडिया के नहीं हैं, बट यहाँ पर आप ये देखिए कि जो चीज़ें हैं जिस तरीके से हैं, जो अबरार अहमद को लेकर बातें हो रही हैं वो ये हैं कि भाई अब बार बार उस चीज़ को मुद्दा बनाया जा रहा है। एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया पर अबरार अहमद को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। दो चीज़ें हैं इसमें, पहली ये कि भाई एज़ प्लेयर आप किसी को उस तरीके से टारगेट मत करो, लेकिन जो भारत के पाकिस्तान के साथ रिलेशन है उसको लेकर कई फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बोल चुके हैं कि भाई ये सही बात नहीं है। सुनील गावस्कर जो इंडिया के लेजेंडरी प्लेयर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में बात करी है, हिंदुस्तान टाइम्स की मैं ये रिपोर्ट बता रहा हूँ, जहाँ पर उन्होंने ये साफ तौर पे बोला है कि भाई ये जो प्लेयर आप खरीदते हैं, जो पैसा भारत का लगता है वो किन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है ये सबको पता है कि भाई वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पैसा इन्वॉल्व होता है। डायरेक्ट ये जो पैसा है वो पाकिस्तान तो जा ही रहा है ना, अबरार अहमद के थ्रू जा रहा हो, उस्मान तारिक के थ्रू जा रहा हो या किसी के भी थ्रू जा रहा हो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन हमने देखा है कि काफ़ी टाइम से ठीक नहीं है। बायलैटरल हम नहीं खेलते हैं, ठीक है। आईसीसी टूर्नामेंट में अलग मसले चल रहे होते हैं, एशिया कप में अलग मसले चल रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ टाइम पहले ही आपका पहलगाम अटैक हुआ था, जहाँ पर जिसके बाद ये बॉयकॉट की मांग होने लगी थी कि भाई हम आईसीसी में भी नहीं खेलेंगे, एसीसी में भी नहीं खेलेंगे। चलो एशिया कप हो गया कोई बात नहीं, सॉरी वर्ल्ड कप हो गया कोई बात नहीं, बट एसीसी टूर्नामेंट को हम बॉयकॉट कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं हुई चीज़ें। तो उन्होंने खुलकर इस बात को लेकर बात करी है कि भाई जो ये पैसा है जो अबरार अहमद को दिया गया, ठीक है, वो किन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। ब्लड मनी एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि जो इंडिया का खून बहाया जाता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब डायरेक्टली उन्होंने ये बोल दिया, और ये बिल्कुल सही बात भी है। जो हमने पहलगाम अटैक देखा, मुंबई अटैक देखा, ऐसे कितने अटैक हैं जो पाकिस्तान के द्वारा भारत पर किए गए, जिसमें मासूमों की जान गई। पहलगाम में तो आपने देखा था कि किस तरीके से भाई धर्म पूछकर वहाँ पर लोगों की हत्याएं कर दी गई थी, 20-22 लोगों को मार दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद हमने एशिया कप खेला, वर्ल्ड कप खेला, सारी चीज़ें हुई। वो कहता है ना कि जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पे लोगों की जान की कीमत कोई नहीं रहती। लेकिन इस बार हार्श रियलिटी ये है कि भाई जो अबरार अहमद को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उसको लेकर अब आपके फॉर्मर प्लेयर्स भी रिएक्ट कर रहे हैं। पहले ये भी हो रहा था कि क्या जो मुस्तफिजुर वाला हमने मैटर देखा था आईपीएल में, क्या वैसा ही कुछ होगा, अबरार को रिलीज़ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। बट वहाँ पर डैनियल विटोरी भी थे, बोला कि भाई उनकी स्टेटमेंट आई थी जो उनके साथ जुड़े रहते हैं सनराइजर्स लीड्स के, उन्होंने बोला कि ऐसी कोई उस तरीके से चीज़ें नहीं थी और हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी। हम तो टारगेट कर ही रहे थे, उस्मान तारिक मिल जाए, ये मिल जाए, कोई भी मिल जाए, तो हम तो टारगेट प्लेयर्स को कर ही रहे थे। हमारे रडार में थे ये लोग जो पाकिस्तान के अच्छे क्रिकेटर्स हैं, है ना। तो उस तरीके की चीज़ें उनके बयान में देखने को मिली। और अगर ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, और मालकिन को भी उनको पता होना चाहिए कि हम यार इंडिया से हैं और हमारी ठीक है हमने फ्रेंचाइजी वहाँ पे ख़रीदी है, बट पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्या अवॉइड नहीं कर सकते थे आप, हैं। तो फिर बाद में ये होता है कि यार हमने छोड़ दिया, हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, हमारा ये नहीं बन रहा, हमारा वो नहीं बन रहा, तो उस चीज़ का अफसोस ये लोग करते हैं कि ठीक है हमारी टीम जीत नहीं पाई, हमारे पास अबरार होता, तारिक होता है, कुछ भी XYZ पाकिस्तान के प्लेयर्स होते तो शायद हमारी टीम और अच्छी हो जाती। तो ऐसी चीज़ें, मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि भाई सनराइजर्स जो लीड्स है वो इस तरीके से करे। फिर आप इसका देखना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा जब आईपीएल शुरू होगा, SRH की जो टीम है, सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है, वहाँ पर हो सकता है स्टेडियम में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि बू होती हुई टीम नज़र आए वहाँ पर।
तो ऐसी चीज़ें हम लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, किस तरीके से हाइप है इन चीज़ों की कि यार पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी भाई अगर इंडियन बेस्ड फ्रेंचाइजी है, इंडिया के ओनर है, सन ग्रुप ये जो पूरा है जो चलाता है, सनराइज़र्स हैदराबाद, सनराइज़र्स लीड्स, है ना, ये सारी चीज़ें जो करता है उनके थ्रू अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स खरीदे जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का भी नुकसान है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि जो पैसा है डायरेक्टली आप ये बोले कि भाई वहाँ पर इनडायरेक्टली कह लीजिए या डायरेक्टली कह लीजिए, जो भी है वो गलत होता तो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ही है। पाकिस्तान को जो भी आप पैसा दे रहे हैं, चाहे प्लेयर्स को के थ्रू जा रहा है या किसी भी थ्रू जा रहा है, तो वो होता तो भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए ही है ना। अब अबरार अहमद का मजाक इसलिए भी बना कि 2.5 करोड़ में बिक गए, 2.5 करोड़ उनकी पूरी टीम का बजट होता है, देखे नहीं होंगे कभी, ऐसा है वैसे, इस तरीके की भी मजाक बने, उनके पर्सनल चीज़ों को लेकर भी लोगों ने सोशल मीडिया पर अटैक करा। बट ये सब चीज़ें गलत है, आप प्लेयर को उस तरीके से टारगेट मत करो। बट ओवरऑल अगर आप वैसे चीज़ें देखें कि यार अब पाकिस्तान के प्लेयर्स तो आईपीएल में नहीं खेलते ना, वो तो बंदी है बहुत टाइम से, है ना। तो अब ये चीज़ें भी ना हो कि यार वहाँ T10 में खेल लेंगे, ऐसे T20 में खेल लेंगे, या कोई और लीग हो रही है बाहर वहाँ पे खेल लेंगे, है ना। इसमें बीसीसीआई से भी पूछा गया था, बीसीसीआई के अधिकारियों से भी पूछा गया, उन्होंने बोला कि भाई ये एक विदेशी लीग है और बीसीसीआई का सीधा कंट्रोल भाई इस पर नहीं है ना। बीसीसीआई अपने बोर्ड पर वो चीज़ें कर सकता है, अपने क्रिकेट सर्कल में वो चीज़ें डिसीजन ले सकता है, बट ये एक विदेशी लीग है और इसका कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है। उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन भाई ये फ्रेंचाइजी को समझना चाहिए, सन ग्रुप को समझना चाहिए, काव्या मरान जी को समझना चाहिए कि भाई सोशल मीडिया पे उनको तो हेट मिल ही रही है ना। सनराइजर्स जो ग्रुप है पूरा, चाहे वो लीड्स हो, हैदराबाद हो, उनको तो हेट मिल ही रही है। अब इस चीज़ को इमेज करेक्ट वो कैसे करते हैं, क्या वाकई में जो है अबरार अहमद को रिलीज़ कर दिया जाएगा, उनकी जगह कोई दूसरा प्लेयर ले लिया जाएगा, या ऐसी कुछ चीज़ें इन फ्यूचर में कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम तो चाहेंगे कि वो करें। बट इस पे जो भी अपडेट आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई जो ये मैटर रहा है पूरा, उसमें किसकी ज़्यादा गलती है, और क्या ये जो लोग बोल रहे हैं कि सनराइजर्स लीड्स को, अबरार अहमद को बाहर कर देना चाहिए। मुस्तफ़िज़ुर वाला आपने मैटर देखा था कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत चीज़ें हो रही थी, फिर जब मुस्तफ़िज़ुर को आईपीएल में ख़रीदा गया केकेआर की तरफ से, है ना, तो शाहरुख खान का तो कपड़े फाड़ दिए थे लोगों ने। शाहरुख खान को बोला देशद्रोही है ये, ऐसा है वैसा है, इस तरीके की चीज़ें उस पर आरोप लगाए गए। तो यहाँ पर भी तो चीज़ें हो ही रही है ना। तो क्या बीसीसीआई ने फिर भाई निर्णय लिया, बीसीसीआई ने एक ऑर्डर जारी किया केकेआर को कि भाई इस बंदे को आप रिलीज़ कर दो जितना जल्दी हो सके, और उसके बदले आप कोई भी रिप्लेसमेंट ले लो। अब मुजरबानी आ चुके हैं एज अ रिप्लेसमेंट केकेआर में, है ना। तो ऐसी चीज़ें करके आप वो उस चीज़ को सुधार सकते हो। मैं कह रहा हूँ गलती हो भी गई कोई बात नहीं, बट आप उन चीज़ों को सुधार सकते हो। जैसा बीसीसीआई ने करा ऐसा वो कर दे, जैसा केकेआर ने करा ऐसा सनराइजर्स लीड्स कर दे, है ना। तो अब आपके हाथों में चीज़ें हैं। अगर आपको भाई लोगों से आपको लगता है कि भाई गालियाँ ना पड़ें तो आप कर दीजिए ऐसे सुधार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।